अभिषेक, जी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? बीपीएससी कह रही है अभी पर्याप्त सबूत का इंतजार किया जा रहा है। ईओयू के माध्यम से पूरी तफ्तीश हो रही है संदीप जी, और इसी बिहार में आपने देखा है कि पहले भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, री एग्जामिनेशन हुई है और बेहतर तरीके से। इस तरह की घटना जब घटती है अति दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी एजेंसी जवाबदेही से पीछे हटने की पर्चा बात नहीं करती हूबहू है। मिल पूरी गया। बोर्ड 13 तारीख को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को यह जानकारी थी, 14 को वो पर्चा मिला, मिलान हुआ 15 तारीख की असल परीक्षा से, प्रश्न पत्र से तो हूबहू मिला। प्रिंटर्स मिले, कंप्यूटर्स मिले, एडमिट कार्ड मिले, जिनके पीछे सारा सॉल्ट पेपर है। इसके अलावा और क्या चाहिए? चलिए संदीप जी, हम किसी भी फैक्ट को दरकिनार नहीं कर रहे हैं। जो भी फैक्ट्स है वो तो सबके सामने है। आपके पास भी चीजें आती हैं, ईओयू अनुसंधान कर रही है लगातार, उनके पास भी सारे फैक्ट्स है। सारे फैक्ट्स के मद्देनजर कार्रवाई अद्यतन सुनिश्चित होगी। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स अगर खिलाफ में आते हैं और यूं ही उस परीक्षा को जाने दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। हम पूरी जवाबदेही के साथ इस बात को समझते हैं और कहते भी हैं कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ किसी भी खिलवाड़ को हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं आप करेंगे। जंगल राज बहुत शब्द दुर्भाग्यपूर्ण है। इस्तेमाल करने के काफी शौकीन हैं। जंगल राज, जंगल राज। सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं देश जानता है कि लालू के राज में बीपीएससी अध्यक्षों को जेल भेजा जाता था। आपके राज में क्या हो रहा है? नहीं, वो तो ये सुनियोजित था कि उससे ये हम शिक्षा माफिया दो की बातें हुई। बहार है, नीतीश कुमार हैं। दो बातें हैं संदीप जी, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इसी बिहार में देखा है कि जब टॉपर घोटाला हुआ था, उस वक्त भी सरकार ने किस तरह से कार्रवाई की। गड़बड़ी हुई है, कहीं खामी है, हम उस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन दूसरा इसका पर्सपेक्टिव यही है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम को कभी प्रमोट नहीं करती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को कहीं आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है ताकि वो नैतिक काम कर सके और सरकार उसको पोषित करती है। ये पहले हुआ करता था, इस बात की चर्चाएं होती है। आप तो हम कह तो मंत्रिमंडल रहे हैं कि विस्तार में गड़बड़ी मशगूल है हुई। ना। मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, वो अलग अलग कोई फूला नहीं समा रहा, बिल्कुल, कोई रूठ रहा है, उसे मनाने की कोशिश चल रही है। ये वो बच्चों अलग को बात है कौन संदीप जी। मनाएगा? देखिए, एक इनका एक ढाढ़स कौन मुख्यमंत्री के बंधाएगा? पास हम हैं। ये सभी के सभी अभ्यर्थी हमारी पूंजी हैं और इनके साथ हम कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपने मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा की। एक मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे एस्पेक्ट में बहुत सारी जवाबदेहियां होती हैं। अभी वो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा था संदीप जी, आप ही डिबेट कर रहे थे कि अभिषेक बताइए मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, किसका दबाव है, किसके प्रभाव में चीजें नहीं हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, पर्चा लीक हो गया, एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सवाल हमसे पूछा जा रहा है। हमसे पूछिए सवाल, हम जवाब देने से भी पीछे नहीं, नहीं सवाल हटेंगे। तो बहुत हर सारे हैं। अभ्यर्थी की सवाल किस्मत बहुत सारे हैं, अभी और आता हूं। डर है, ये आदित्य, एक और डर है। छात्रों से, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है ये। आदित्य, सरकार ने कोई भरोसा दिया, कोई ढाढ़स बंधा है, या एक और ये पर्चा लीक होता दिखा तो मन टूट रहा है? सरकार ने कोई भरोसा नहीं दिया है। सरकार ने कोई भरोसा नहीं दिया। जहां तक बीपीएससी की बात है तो प्रेस रिलीज करके बताया गया भी कि अभी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, जबकि साफ साफ आर्थिक अपराध नियंत्रण की शाखा ने प्रेस रिलीज करके कल ही शाम को बोल दिया था कि 10-10, 12-12 लाख रुपए में सेटिंग हुआ था और पेन ड्राइव के माध्यम से उन लोगों को 14 तारीख को ही मिल गया था। उसके बाद भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया, इस पर सफाई और कुछ नहीं हो रहा है। और साफ साफ दिख रहा है कि इसमें बीपीएससी भी संलिप्त रूप से लगता है भागीदार है, ताकि उन लोग भी नीपा पोती के चक्कर में लगा हुआ है। और साफ साफ इसमें दिख रहा है हम लोगों को, और हम नहीं लोग नहीं चाहते आदित्य, हैं मुझे ये कि इस पे बताइए। जांच हो और सीधे आदित्य, कानूनी ये कार्रवाई बाकी किया जाए। एक्सपर्ट से मैं पूछूंगा, पर भाई 13 तारीख को जी आपको जानकारी हो गई या शक हो रहा है कि जी। पर्चा लीक हो सकता है, 14 को बहुत कुछ मिल भी गया, 15 तारीख को पर्चा करवाया ही क्यों? इस पर्चे को जी रोक देते, अगले हफ्ते करवा लेते। यही बात तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रही। जब 13 तारीख 14 तारीख को ही इन लोग को जब सूचना मिल गई थी, छात्र नेता हमारे दिलीप कुमार भी आगाह कर चुके थे बीपीएससी को और सारे लोगों को मीडिया में आके भी कि ऐसा चल रहा है मार्केट में कि बहुत लोगों को 14 लाख 12 लाख रुपए डिमांड किया जा रहा है और बुलाया जा रहा है होटलों में। तो इन लोगों ने सचेत होने के बजाय एक नोटिस जारी किया, उसमें धमकी भरा दिया, लेकिन कुछ उसके आगे किया नहीं। और साफ साफ दिखता है इसमें कि बीपीएससी के लोग ही इसमें संलिप्त होंगे, इसलिए ऐसा नहीं कुछ कर रहे हैं। हम लोग उन लोग पे आपकी आरोप नहीं उम्र लगा कितनी रहे हैं, हो लेकिन गई एक जांच के आदित्य? लिए हम लोग को बोल रहे हैं कि जांच करिए और सीधा जी। आपकी उम्र कितनी हो गई, कितने सालों से तैयारियां क्या कर सर? रहे हैं?
हम लोग पहले सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे और 4-5 सालों से इस लाइन में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं और हम लोग इसके लिए भी प्रयासरत हैं। और पिछले बार टीआरई 2 में हम लोगों ने अच्छा स्कोर किया था, हम लोग 1 मार्क्स से रह गए थे और उसी के 62,000 टीआरई 2 के सीट को ही टीआरई 3 में जोड़ दिया गया है। कोई नया वैकेंसी नहीं है, ये इन लोगों ने सरकार तोड़ दिया और उसी समय वो जो बचा हुआ सीट था सप्लीमेंट्री में, जो बीपीएससी को लेटर भेज दिया गया था रिजल्ट बनाने के लिए, जो रिजल्ट आया नहीं और इसी के 62,000 को इसमें जोड़ के नया 25,000 जोड़ के फिर इसी को 87,000 बना के दे दिया गया। तो राजनीतिक खेल में क्या मोहरा बनकर रह गए हैं छात्र। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।